हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। हमसे जुड़ने के लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में सिर्फ 6000 ऐड करते हैं तो मिलता है 2 साल का पैकेज ऑन टॉप ऑफ दैट। अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मैक्रो एलिमेंट्स का रोल, ठीक। तो इस बार हम बात करेंगे माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो और माइक्रो किस बेसिस पे डिसाइड हुआ था? जो 10 मिलीमोल से ज़्यादा थे वो मैक्रो थे, 10 मिलीमोल से कम वाले हो गए माइक्रो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रेसेस में कम चाहिए होते हैं लेकिन एसेंशियल हैं, चाहिए होते हैं, ज़रूरी है। इनके बिना नॉर्मल फंक्शनिंग प्लांट्स की नहीं होगी, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आयरन, ठीक। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? फेरिक आयंस के फॉर्म में, ठीक है। अब बात आती है, इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सभी कम चाहिए, लेकिन उनमें भी, अब अंधों में काना राजा जैसे बोला जाता है, तो यहाँ वो कहावत वैसे फिट नहीं बैठेगी, पता नहीं मैंने क्यों बोला, बट तब भी ध्यान रखिएगा कि आयरन जो है, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब जो कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन आयरन उनमें सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि ये मैक्रो से ज़्यादा हो गया, माइक्रो में सबसे ज़्यादा आयरन है जो रिक्वायर प्लांट्स को है, जिसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ आता है। इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जहाँ जहाँ होते हैं, जो फेरेडॉक्सिन हो गया, साइटोक्रोम्स हो गया, ये सब आगे आप पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इनका इन्वॉल्वमेंट है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, चाहे आप जी स्कीम पढ़ें, चाहे आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ें, चाहे आप रेस्पिरेशन में पढ़ें, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, एंड उससे क्या होता है, क्या चीज़ें होती है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक। अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंपाउंड जो होते हैं वहाँ पे इनका यूज़ होगा। क्या, कैसे होगा? इट इज़ रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Fe2 टू Fe3+ ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज करता जा रहा है आयरन को, एंड ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता जा रहा है। इट एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम, याद रखिएगा, आपको ढेर सारे एक्टिवेटर्स बताए थे ना, जिंक का बताया था, मोलिब्डेनम बताया था, आयरन का क्या आ गया? कैटालेज आ गया। तो याद रखिएगा कैटालेज, ओके, इसका एक्टिवेटर आयरन है, एंड इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक। चलिए, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए आपको यहाँ। अब बात आती है मैंगनीज की, ठीक है। मैंगनीज क्या होता है? इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैंगनस आयंस Mn2+, ठीक। इट एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स। अब देखिए कहाँ कहाँ, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एक और आयन हमने पढ़ा था, मोलिब्डेनम, जो नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए था, ठीक है। अब बात आती है द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। अभी आप जब फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो उसमें एक चीज आती है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वहां पे मैंगनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। काम क्या है इसका? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन मिलती है, आपने सुना है ना फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसीलिए कहा जाता है ना कि प्लांट्स के बगल में रहो, फ्रेश ऑक्सीजन आएगी, ठीक। क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? ये स्टेप से, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ के, वाटर में होता है ना हाइड्रोजन होता है इसमें, ऑक्सीजन होता है इसमें, तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ठीक। कौन से आयंस चाहिए वहां पे? मैंगनीज चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है जिंक। जिंक के लिए आपको पहले ही बताया गया है कि हमेशा ही से इंपॉर्टेंट होता है।
तो जिंक आयंस इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स स्पेशली कार्बोक्सीलेजेस। ठीक, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज, तो कंफ्यूज मत होना इन सब चीजों में। और प्लांट हार्मोन्स अभी आप पढ़ेंगे, ऑक्सिन, गिबेरेलिन, ठीक है, ऐसी कई एब्सिसिक एसिड, कई कई तरीके के हम प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे। उसमें एक होता है ऑक्सिन, काफी इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है। उसकी सिंथेसिस के लिए आपसे पूछता है कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं, जिंक। तो अभी ऑक्सिन में डिटेल में ना जाओ, अभी जो बताया जा रहा है कि आयंस कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, एलिमेंट्स कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं ऑक्सिन के लिए, अभी इतने में ही कर्टेल रखो। आगे जब मैं प्लांट हार्मोन्स पढ़ाऊंगा तो वहां हम ऑक्सिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आ गया अगला, कॉपर क्यूप्रिक आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। अब क्या होगा, इट इज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स। ठीक है, आयरन, आयरन कहां था, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब बताया था आयरन के साथ। तो यहां पे भी कॉपर का रोल वहां पे भी आता है। इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रिडॉक्स, रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, एंड इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Cu+ टू Cu2+। ठीक है, समझने वाली कोई चीज ही नहीं है इसमें, आपको ध्यान रखना है कि ये कहां यूज होता है। इसमें ऐसा कुछ तो समझा ही नहीं सकते कि क्यूप्रिक आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, इसमें क्या कोई समझाएगा, याद करने वाली चीजें हैं। तो ध्यान से पॉइंट्स एक जगह इकट्ठा कर दिया है मैंने, ध्यान से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारी लाइनों में। अब अगला आता है हमारा बोरॉन भाई, ठीक है, BO3 3- या B4O7 2- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अच्छा, बोरॉन का काम क्या होता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो बोरॉन देखिए किस तरीके से ये कैल्शियम के अपटेक में और यूटिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पॉलन जर्मिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, सारे के सारे पॉइंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलन जर्मिनेशन आपने बोरॉन में पढ़ा, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में बोरॉन का बहुत बड़ा हाथ है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं, आंसर होगा बोरॉन। मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम का नाम मॉलिब्डेट आयंस के फॉर्म में होता है, मॉलिब्डेट आयंस या मॉलिब्डेनम का नाम आता है तो एक एंजाइम मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, क्या एंजाइम था, नाइट्रोजनेस एंड नाइट्रेट रिडक्टेस। ठीक है, दोनों का काम क्या होता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अभी हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम की एक चीज, ठीक है, वहां पे इन सब का रोल आता है। अभी के लिए क्या याद रखना है, नाइट्रोजनेस और नाइट्रेट रिडक्टेज में कौन सा आयन चाहिए, मॉलिब्डेनम। ठीक, क्लोरीन, हमने इतनी बड़ी बड़ी बात कर ली, क्लोरीन भी तो इंपॉर्टेंट होता है, किस फॉर्म में, क्लोराइड फॉर्म में, क्लोराइड फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अच्छा, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, अभी आपको पोटेशियम बताया था कि पोटेशियम क्या रेगुलेट करता है, ऑस्मोलैरिटी, टर्जिडिटी, टर्जिडिटी क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी ही तो होता है ना। तो अब आपने देखा कि सोडियम और पोटेशियम जो है ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन डिसाइड करते हैं, ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी यही तो हुआ ना, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसमें, तो helps in determining the solute concentration and the anion cation balance in cells। ठीक है, आपने देखा ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक, तो इनको बैलेंस करने के लिए, अब मान लो मेम्ब्रेन के एक साइड, फॉर एग्जांपल मान लो इधर पोटेशियम भरता जाए, तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई नेगेटिव आयन भी तो चाहिए, नहीं तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव भरता जाएगा किसी तरफ भी, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। तो उसको काउंटर करने के लिए क्लोरीन, ठीक है, तो याद रखना एनायन कैटायन बैलेंस करने के लिए कौन से एनायंस प्रेजेंट होते हैं सेल में, आंसर होगा क्लोराइड। सिंपल सा चीज है, ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। और एक और बात, अभी आपको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बताया था जहां पे मैंगनीज चाहिए था, ठीक, वहां पे एक और चीज चाहिए होती है जिसका नाम है क्लोराइड। तो याद रखना MnNCl कहां चाहिए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस होता है ये रिएक्शन। चलो, तो अब आई होप कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी रोल समझ में आ गया होगा। लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। Love10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो, एंड पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहां पे आप मेरी क्लासेस का अपडेट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।